हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं परिभाषिक शब्दावली होता क्या है इस पर। ठीक है, परिभाषिक शब्दावली के साथ जो भी बातें होते हैं क्या होता है और इसका फील्ड क्या होता है, इसका किस क्षेत्र में ज़रूरत होता है या क्या महत्व होता है, वो सारी चीज़ आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूँ कि जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा अहिंसा। ठीक है, अहिंसा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है एक एक ऐसा शॉर्ट फॉर्म होता है, छोटा शब्द होता है जिसका मतलब भी लंबा होता है। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा ना करना। हिंसा ना करना कितना बड़ा सेंटेंस हो जा रहा है और उसके बाद ये खुद शॉर्ट है। ठीक है, यानी कि जब बड़े लंबे वाक्य को एक वर्ड में अगर कोई व्याख्या किया जाए तो होता है परिभाषिक शब्दावली। इसके अलावा इसमें ये चीज़ भी होता है कि वो जो शब्द होता है वो किसी खास फील्ड में इस्तेमाल होता है, अपने अपने क्षेत्र में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो परिभाषिक शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में एक विशिष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति करता है। जो भी वर्ड होंगे वो एक फील्ड से जरूर रिलेटेड हो, एक क्षेत्र से रिलेटेड होंगे और उस क्षेत्र का वो मीनिंग डिफरेंस होगा। इसके क्षेत्र हो सकते हैं चिकित्सा, विज्ञान, दर्शन, साहित्य, विधि, वाणिज्य आदि, ये सब क्षेत्र हो सकते हैं। कई बार एक ही शब्द अनेक क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक है, आपने ये वर्ड सुना होगा सेल, सुना है। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में अगर सेल वर्ड बोला जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये कोशिका का बात कर रहा है, ये कोशिका का बात कर रहा है। और वहीं पर अगर ये वर्ड आपका इस्तेमाल होता है इसमें, देखिए आप नॉर्मली वर्ड यूज करेंगे तो सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब बैटरी भी होता है। ठीक है, होता है ना। तो आप नॉर्मली बातचीत करेंगे तो आप समझेंगे कि ये बैटरी का बात कर रहा है, और अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे तब आप सेल बोला जाएगा तो आप समझेंगे कि ये कोशिका का बात कर रहा है। तो मतलब क्या होगा, हाँ, एक जो वर्ड होता है अलग अलग क्षेत्रों में भी यूज होता है, लेकिन हर क्षेत्र में वो अपना अपना अलग मीनिंग लेकर आता है। ठीक है, तो वही चीज़ है नीचे में। देखिए आगे हम लोग देखते हैं, इसमें लिखा हुआ आगे देखिए, परंतु प्रत्येक क्षेत्र में वह शब्द एक विशेष अर्थ के लिए होता है। जैसे सेल शब्द का अर्थ जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में अलग अलग है, परंतु अनेकार्थी होते हुए भी किसी विशिष्ट क्षेत्र में इस शब्द का प्रयोग करने पर यह विशिष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति करता है। सेल शब्द आपको जीव विज्ञान में भी मिलेगा, भौतिक विज्ञान में भी और साहित्य में भी मिलेगा, लेकिन तीनों में अपना अलग अलग अर्थ ये बताता है। तो इस तरीके से एक शब्द हो गया शब्दावली जो अपना अपना फील्ड में अपना अपना मीनिंग बताता है और उस क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को भ्रम की स्थिति से बचाता है, और यही परिभाषित शब्दावली की उपयोगिता है। यानी कि आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा कि परिभाषित शब्दावली हर अपने 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 क्षेत्र में प्रयोग किया जाने वाला शब्द होता है जो अपने क्षेत्र में एक खास मीनिंग देता है। तो परिभाषित शब्दावली के जो विशेषताएं होती हैं वो क्या विशेषताएं होती है? तो ये देखिए, पहला चीज़, परिभाषित शब्द का अर्थ सुनिर्धारित होता है। यानी वो जो शब्द आप जो कह रहे हैं उसका मीनिंग पहले से ही निर्धारित होता है, सिर्फ बोलने की ज़रूरत है कि आप किस फील्ड में कह रहे हैं। जिस विषय या सिद्धांत के लिए है उसी से संबंध या वही अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे उसी सब्जेक्ट का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग ही वो परिभाषित शब्दावली बताता है। परिभाषित शब्दावली जो जनरली होता है वो छोटा हो और प्रयोग में सुविधा हो। यानी ये छोटा ही वो है, छोटा भी होता है और ये प्रयोग में भी सुविधाजनक होता है। उसके बाद है सामान्यतः परिभाषित शब्द मूल हो, व्याख्यात्मक नहीं हो। यानी कि जैसे अहिंसा शब्द है, ये परिभाषित शब्द है, ये अपना बहुत बड़ा व्याख्या नहीं लिखा हुआ है कि अहिंसा का मतलब होता है हिंसा ना करना। ये पूरी तरह से मूल शब्द होना चाहिए। तो एक परिभाषित शब्द है, इसके स्थान पर किसी के प्रति हिंसा भाव न रखना नहीं हो सकता। यह परिभाषित शब्द अहिंसा की व्याख्या, यानी कि इसके जगह हम किसी के प्रति हिंसा न करना नहीं लिख सकते। आप ये चीज़ लिखेंगे, अहिंसा लिखेंगे तो ये हो गया परिभाषित शब्दावली या परिभाषित शब्द। ठीक है, उसके बाद है अगला विशेषता कि एक ही विषय क्षेत्र में संबंध परिभाषित शब्दों में रूप की दृष्टि से सादृश्य हो तो संगत लगता है। जैसे कि विज्ञान के विषय में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन आदि शब्दों के अपने विशेष अर्थ तो है ही, ये परिभाषित शब्द भी है और साथ ही इनके रूपों में एक सादृश्य है। आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, केमिस्ट्री में ये वर्ड आप जरूर सुनते होंगे, ऑक्सीडेशन,
रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन। इसका तो अपना मीनिंग है ही, केमिस्ट्री में अपना मीनिंग होता है, लेकिन वही दूसरे फील्ड में भी ये अपना अलग अलग मीनिंग दिखाता है। तो कहने का मतलब ये होगा, ऐसा वर्ड जो अपने अपना फील्ड में अपना मीनिंग रखता है तो वो होता है पारिभाषिक शब्द। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया हो गया। ठीक है, अगर आप लोग को कोई सुझाव है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप लोगों को किसी चीज़ पर, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कर सकते हैं।